ये वाला पोज है देखो, हाय गांड ऊपर छाती नीचे, ऐसा ऑरा ना मैंने अपने क्रिकेट लाइफ में, मैंने जितना भी क्रिकेट देखा है ना, किसी बैट्समैन का नहीं देखा भाई। इसके इतना ऑरा किसी और बैट्समैन का हो ही नहीं सकता है। ये डिफेंस करने गया और इसको पता ही नहीं था कि गेंद बाहर निकलेगी या अंदर आएगी। गेंद अंदर चली गई भाई, इसकी विकेट को बिखेर के रख दिया। और उसके बाद इस बैट्समैन ने जो 3 सेकेंड वो पोजीशन होल्ड करा है ना, 3 सेकेंड ठीक इसी पोजीशन में वो वहाँ पे खड़ा था भाई। मतलब डिफेंस ऑफ ईरा बना दिया इस बंदे ने। जरा अगली फोटो देखना, ये फोटो में देखो गांड पूरा ऊपर, और इसका जो मुंह है ना वो जमीन में गिरा जा रहा है। और इस बंदे ने ऐसा ड्राइव कब लगाया है, कैच लेने गया था और वो भी कैच इससे पकड़ाया नहीं। अब जरा बॉलर का फोटो देखना भाई, बॉलर का शक्ल देखो भाई, बॉलर रो रहा है भाई। क्योंकि इसको अभी रिसेंटली में विकेट मिल नहीं रहा है यार, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। और इसका कैच इसने ड्रॉप कर दिया है भाई, ये रो रहा है। वो मनी मन बोल रहा है कि बहन चो कम से कम एक कैच तो पकड़ लो यार, कम से कम एक कैच तो पकड़ लो। बाकी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेल दिया है, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेला ही नहीं है, रगड़ा भी है भाई। और जितने भी घमंड थे ना पाकिस्तान का, सब चकनाचूर कर दिया है बांग्लादेश में बुला के। 2 टेस्ट तो पहले पाकिस्तान में हराया था, एक टेस्ट अब हरा दिया है बांग्लादेश में बुला के, एक और टेस्ट अब होगा आगे, ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी इस मैच में जो पेला है ना, उस पर बहुत सारे फनी फनी कमेंट है, बहुत सारे फोटो है मेरे पास, और उस पर हम रिएक्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा बढ़ते हैं कमेंट की तरफ। ओके, तो देखते हैं कि पहला कमेंट क्या है। ओके, तो पहला कमेंट है, आगा गांड बचाकर भागा। अब ये ऐसा बात वो बोला क्यों था, ऐसा कमेंट उसने करा क्यों है, क्योंकि भाई आगा के साथ हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा से पूछा गया कि आप कितना तक का टारगेट अचीव करना चाहोगे या फिर टेस्ट को ड्रॉ करने के लिए जाओगे। तो आगा ने बड़े मतलब पूरा चौड़ में बोला कि नहीं, अगर बांग्लादेश 70 ओवर में 270 का टारगेट देगी तो हम उसको ईजिली चेस कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इतना टारगेट देगी, वो इतना अगर बहादुरी का काम कर सकती है तो वो हमें ये टारगेट दे। बांग्लादेश ने भी बोला कि चलो भाई, दे ही दिया, दे ही दिया। और बांग्लादेश ने 263 का टारगेट दिया, और ये टीम ना भाई 163 पे ऑल आउट हो गई। तो इसके ऑरा का ना लौड़े लगा दिया। बाकी अगले कमेंट की तरफ, पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक। ये तो बात है भाई, जो पाकिस्तान ना पीएसएल में जो जीत रही थी ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था ना, सबको लग रहा था कि हाँ हमारी टीम तो बहुत स्ट्रांग बन जाएगी क्योंकि पीएसएल का लीग है। लेकिन अब इंटरनेशनल मैच में वो बैक ऑन ट्रैक आ गई है, वो हारने की सिलसिला अब आ चुकी है, आगे पता नहीं कितना और लर्न करेगी भाई। नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 1 टीम की नंबर 1 परफॉर्मेंस, ये यही तो क्वालिटी है भाई, नंबर 1 परफॉर्मेंस। नंबर 1 टीम की क्वालिटी है भाई नंबर 1 परफॉर्मेंस देने की, समझते नहीं हो यार। राणा ने लंबा डाल दिया भाई, राणा ने जो गेंदबाजी करी है ना, 10 ओवर में बंदे ने 45 रन देके 5 विकेट लिया है भाई, सॉरी 40 रन देके 5 विकेट लिया है। तो राणा ने तो पूरा लंबा डाल दिया। जहाँ पे प्रीमियम गेंदबाज से 120 130 की रफ्तार की गेंदबाजी नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे राणा पता है कितनी की रफ्तार में मार रहा था, 145 150 भाई। तो समझ सकते हो राणा ने बड़ा लंबा डाला चौथे इनिंग में। एक तो इन लोगों को ना पहले ही इनिंग में टारगेट इतना, मतलब पहले इनिंग में इसको लीड ले लेना चाहिए था पाकिस्तान को, वहाँ पे तो कर नहीं पाई। ऑफकोर्स चौथी इनिंग में जाएगी तो भाई 250 प्लस रहेगा टारगेट, तो चेस नहीं कर, कोई भी टीम नहीं कर सकती है, कोई भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अधिकतर तौर में हार ही जाती है। टेस्ट में मैंने देखा है, 4th इनिंग में तो ये हो ही जाता है। ओके, अब आगे ये वाला फोटो देखना भाई, इसमें देखो, इसमें ये स्पिनर का बॉल है, ये फास्टर का बॉल नहीं है भाई। और ये गेंद ना अब टप्पा खाई है, और गेंद अभी अभी गेंद हाइड है, और ये गेंद अब आगे जाके ना रिजवान के हेलमेट पे लगेगा भाई, गेंद बाउंस होके अब हेलमेट पे लगेगा। अब आगे देखना, अगले इमेज में देखना, ये इमेज है, इसमें रिजवान के हेलमेट पे गेंद लग चुका है, उसके बाद उसने ऐसे करके उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो है कहाँ भाई, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है, गेंद कहाँ पड़ रही है, कहाँ जा रही है। इतना विकेट कीपिंग में मिस्टेक किया ना, मैं क्या ही बोलूँ। आगे फिर आगे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब युगांडा केन्या बरमुंडा की बारी है। भाई बारी तो है, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले पाकिस्तान का मुकाबला किससे होता था, टफेस्ट मुकाबला इंडिया से होता था, ऑस्ट्रेलिया से होता था, इंग्लैंड से होता है। अब पाकिस्तान का टफेस्ट मुकाबला किससे हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान से हो रहा है, नेपाल से हो रहा है।
अब इसके बाद भाई बरमुंडा भी तैयार बैठा है कि जरा 1-2 मैच करवा दो मेरे से, मैं भी अपना हाथ साफ कर दूँ। उसका युगांडा, ठीक है। अब ये सब भाई, ये सब आगे चल के पाकिस्तान के साथ पूरा सीना चौड़ में ना लड़ेगा पाकिस्तान से, ठीक है। तो अब ये स्थिति हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ऑन सोशल मीडिया दे आर द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। भाई सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी प्लेयर इतना हकते हैं ना, इतना हकते हैं ना, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप लोग सुनोगे ना तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा भाई कि कैसे ये लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक सकता है। जब पिच पे आता है ना भाई, ग्राउंड पे आता है ना, तो वो बिल्कुल विफल हो जाता है भाई, कुछ नहीं कर पाता है ये ग्राउंड पे, ठीक है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये अपने सीनियर प्लेयर को भी पेल देता है भाई। वो लोग अगर क्वेश्चन उठाता है ना कि भाई तुम लोग जीत क्यों नहीं रहे हो, तो वो सीनियर को ही पेलने लगता है। ये सिचुएशन हो रखी है अभी टीम की। आगे कमेंट की तरफ, विन इज टेम्प्रोरी, लर्न इज लर्न, विन इज टेम्प्रोरी, लर्न इज परमानेंट। लर्न परमानेंट है भाई, अभी आगे पाकिस्तान को लर्न ही लर्न है। कितना लर्न पड़ेगा आगे मुझे नहीं पता भाई। अब तो हर टीम लर्न देने जा रही है पाकिस्तान को। इंग्लैंड का लर्न मिल गया, ऑस्ट्रेलिया का लर्न मिल चुका है, इंडिया का लर्न मिल चुका है, अब बांग्लादेश तैयार बैठी है, बांग्लादेश अभी दे रहा है, आगे युगांडा भी देगा, बरमुंडा भी देगा, नेपाल भी देगा। बहुत सारे लर्न ही लर्न है भाई पाकिस्तान के फ्यूचर में, सिर्फ लर्न ही है, उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है भाई। 116 पे 3 था एक टाइम पे स्कोर, वहाँ से 163 पे ऑल आउट हो गया, फिर से रन मिल गया। भाई सोचो ना, 116 पे 3 था, यहाँ से ये या तो दो चीज़ के लिए जा सकता था, या तो विकेट बचा के ये चेस करने की तरफ जाता, या तो मैच को ड्रॉ करवा सकता था, लेकिन नहीं, इनके पिछवाड़े में काट रहे थे कीड़े, ये चले गए शॉट लगाने भाई। और चौथे इनिंग में आप शॉट लगाने जा रहे हो, वो भी टेस्ट वाले विकेट पे यार, जहाँ पे पिच बिल्कुल पिच में दरारें आ चुकी है, वहाँ पे ये लोग शॉट लगाने जा रहे हैं भाई। रिजवान रिजवान, उसका आगाज सलमान किया था, ये सब भाई। उसका जो कैप्टन था ना, वो भी नहीं चल पाया भाई, दोनों इनिंग में शान मसूद था ना, वो दोनों इनिंग में नहीं चल पाया, ठीक है। तो ये इजीली ड्रॉ करवा सकता था पाकिस्तान, लेकिन नहीं, उसके पिछवाड़े में कीड़े काटा गया, चेस करने के लिए लग गए भाई, रन मिल गया, ठीक है। अगली कमेंट की तरफ, अब तो साल भर लन ही लन है, ओके। अगली कमेंट की तरफ, पर पाईजान नंबर 1 टीम तो है ना। हाँ है ना भाई, सिर्फ न्यूज में है, सिर्फ अगर मैच लाइव ना चले ना तो ये लोग भाई जीत घोषित कर देंगे, ठीक है। अगली कमेंट की तरफ, नेक्स्ट मैच घंटा लोडिंग। अगले मैच में बाबर आ रहा है, मैं श्योर हूँ बाबर आ रहा है, और बाबर अपनी बेइज्जती जरूर करवाएगा। बाबर बांग्लादेश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा भाई। पीएसएल में सेंचुरी लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बांग्लादेश में जाके सेंचुरी लगाए, मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ पे लगा भी पाएगा, ठीक है। बूज बम्स भाई, गूज बूम्स होता है, ठीक है, पर इसने ना बूज बूम्स बोला था, वो केविन पीटरसन का एक यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पे इसने बोला था बूज बूम्स, तो ये मीम्स बन गया, ठीक है भाई। ये तनवीर अहमद को देख लो भाई, पहला टेस्ट मैच चल रहा है और बाबर नहीं खिलवाया था ना, तो ये इसका तो अलग ही सीन चल रहा है, तो थोड़ा सा इसका ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे इसका कमेंट देखता हूँ, इसको जब देखो बाबर का मुंह में लेके बैठा रहता है भाई, बैठा ही रहता है भाई, ये बैठा ही रहता है मुंह में लेके, इसका काम ही है भाई। सुबह उठता है, शाम उठता है, सबसे पहले जाके ये बाबर नामा का गुण गाएगा, बाबर चालीसा पढ़ता है, ये सुनता है, ठीक है। और ये बाबर की इतनी तारीफ करेगा ना भाई। अभी जो पहला टेस्ट है हारा है ना, बाबर नहीं खेल रहा है, अब पता है ये क्या बोल रहा है कि और मत खिलाओ बाबर को कप्तान बनाओ, ये करो वो करो, सब बोल रहा है भाई। मतलब साफ है कि बाबर को ये फिर से चाह रहा है कि इंटरनेशनली जलील करे, ठीक है। अगला कमेंट, बाबर का आंट, नो आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्टिंग ऑन दिस, ओके। सो फनी कमेंट था बहुत सारा, बाकी मेरा नाम है केवल। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर